तो कोलकाता में पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों का ही सफर समाप्त हो गया। एक टीम थोड़ी सी अपने आप को ये सोचेगी कि चलिए अंत भला तो सब भला, यानी इंग्लैंड जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन पाकिस्तान को एक दर्द जरूर रहेगा कि इतना करीब आकर वो सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाई। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में। और चलिए इस पर बात करने के लिए हम सीधे चलते हैं पाकिस्तान, जहां से हमारे साथ जुड़ रही हैं उरूज मुमताज। उरूज, खैर मकदम है आपका। और देखिए अब क्या कहा जाए, पाकिस्तान के लिए भाई सफर समाप्त हो गया, खत्म हो गया, लेकिन क्या थोड़ा सा मलाल रह जाएगा कि इतने करीब आकर आप सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर रह गए। अगर थोड़ा सा पीछे देखें तो वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक डिसीजन आखिरी विकेट वाला, और थोड़ा हम देखें तो ये पाएंगे कि शायद अच्छे स्पिनर्स के साथ आते तो कुछ और बात हो जाती। देखिए, मेरे हिसाब से सिर्फ साउथ अफ्रीका वाली वो डिसीजन पे नहीं है। आप आई थिंक पहले ही चले जाएं, पहले पहले मैच में जिस पे वहीं से बात होना शुरू हो गई थी कि नेट रन रेट जो है उसको ध्यान में रखना। तो पाकिस्तान अपने आप को ही कसूरवार ठहरा सकता है, क्योंकि नेदरलैंड्स के खिलाफ हमने शायद उतने रन किए नहीं, इंडिया के खिलाफ हमने पूरी बैटिंग नहीं की, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी हमने पूरे 50 ओवर नहीं खेले, वो डिसीजन आपके कंट्रोल में नहीं था। बांग्लादेश के खिलाफ आपने एक अच्छा मैच खेला, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी आपने 400 रन खाए पहले, फिर वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी फ़खर जमान की। श्रीलंका के मैच में भी 344 रन आपने पहले खाए, फिर आपने उसको चेस किए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप उस तरह से चेस नहीं कर सके। तो आई थिंक बहुत सारे ऐसी आपको रीजंस मिलेंगे, आपको ऐसे मोमेंट्स मिलेंगे पाकिस्तान में जहाँ दे हैव लेट देम सेल्व्स डाउन। तो और आज का मैच भी आप अगर देखें कि जिस अंदाज से पाकिस्तान ने खेला, मतलब मैं कहती हूँ कि आप 200 ऑल आउट हो जाएं मगर आप उसको चेस करने की कोशिश तो करते हुए नजर आए। और यही आई थिंक पाकिस्तान का सिलसिला है, जिस तरह से पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है। इट्स बिन क्वाइट डिसअपॉइंटिंग एंड क्वाइट पुअर। बिल्कुल उरूज, और चलिए आज के मैच पर अगर हम आए, और जो आपने बात कही कि 338 आपके सामने टारगेट था, आप बनाते हैं 244, जिस अंदाज में बनाते हैं उरूज, मैं इससे पहले कि मैं बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान या टॉप ऑर्डर की बात करूं, मैं आपसे दो चीज जानना चाहूंगा। एक, साउथ शकील जिस गुगली पर आउट हुए आदिल रशीद की गेंद के ऊपर में, और शादाब खान वो भी गुगली पर आउट हुए, लेग स्पिनर खुद है शादाब खान, जिस अंदाज में वो खेलने गए, साउथ शकील जिस अंदाज में खेलने गए, क्या यह दिखाता है कि आपको शायद स्पिन खेलना भी वैसा ही नहीं आता है जैसे आपके पास स्पिन अटैक नहीं है? देखें, इसमें कोई शक नहीं है, और इसको अगर आप इस फैक्ट को एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो फिर आई यू नॉट डूइंग योर सेल्फ जस्टिस। आई थिंक इसकी एक्नॉलेजमेंट बड़ी ज़रूरी है कि पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट का एक मुल्क, ना हमारे पास क्वालिटी स्पिनर है। और ये मैं आई थिंक एशिया कप से दोहरा रही हूँ कि सईद अजमल के टाइम से आपके पास एक क्वालिटी स्पिनर नहीं है, और अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद के टाइम से आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। और आपके पास बीइंग अ सब कॉन्टिनेंट नेशन आपको स्पिन खेलने में मुश्किल होती है, और ये आपके कलेक्टिव बैटिंग यूनिट की हम बात कर रहे हैं। सऊद शकील की हम बात करते हैं कि वो स्पिन के खिलाफ खास तौर पे अच्छा खेलते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी 4-3-4-5 पे खेलते हैं, स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। उन्होंने गुगली पिक नहीं की, शादाब ने गुगली पिक नहीं की, जैसे आपने कहा वो खुद लेग स्पिनर है। तो ये बहुत बड़े इश्यूज हैं, जिस और इसकी जो है आपको आपको फील हुआ है कि इन वजूहात की वजह से पाकिस्तान मैसिवली लेट डाउन हुआ है। और आखिर की वो 3 विकेटों ने आज आई थिंक 76 या 75 रन ऐड किए, अगर आप वो निकाल दें, क्योंकि उस वक्त तक दे वर जस्ट हैविंग फन और बहुत अच्छी हिटिंग कर रहे थे, बट वो उस वक्त तक आपका गेम खत्म हो चुका था तकरीबन। वो आप रन निकाल दें तो आपके टॉप ऑर्डर ने जिस अंदाज से बैटिंग की है, तो बैटिंग के इंटेंट और अप्रोच की भी कंसर्न है। तो इस तरह अगर आप देखें तो तीनों ही फैसेट्स में पाकिस्तान वेल बिलो पार रहा है। बिल्कुल, और अगर उन रन्स को आप निकाल दें या उन पार्टनरशिप को निकाल दें उरूज, तो पता है आप पे, यानी पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान से भी फिर नीचे हो जाता है। 187 रन पाकिस्तान को कम से कम बनाने थे नंबर 5 पे रहने के लिए, अदरवाइज अफगानिस्तान ऊपर आ जाता। तो चलिए वहां पर कम से कम वो ये जरूर कहेंगे कि हम अफगानिस्तान से ऊपर हैं। लेकिन अब ऊपर की अगर हम बात करें, आज आप डिसमिसल देखें, बाबर आजम, ये पहली बार नहीं था उरूज। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, नीदरलैंड्स के खिलाफ आर्यन दत्त को वो जिस अंदाज में आउट हुए, एडम जैम्पा ने उनको जिस अंदाज में आउट किया, आज भी कुछ वैसा ही सॉफ्ट डिसमिसल पुल करने जाते हैं और शॉर्ट मिड विकेट पर पकड़ाते हैं। क्या अपनी गलतियों से सबक नहीं ले पा रहे हैं? आप देखें, बज़ाहिर तो इसी तरह का कुछ लग रहा है, क्योंकि आपने 3 डिसमिसल गिनवा दिए जो उसी फैशन में उसी एरिया में हुए हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ रेपिटेटिव मिस्टेक्स जब होती हैं तो कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल फ्लॉ है, या तो वो उस लेंथ को पिक नहीं कर पा रहे हैं,
या उस लाइन को जज नहीं कर रहे हैं और वो बस जो है उसको प्लेस करने के बजाय बस उसी लाइन को खेल देते हैं और अब टीम्स ने उनको वहां पर कॉट आउट कर लिया है। अक्सर बाबर को जो है ऑफ स्पिनर या गूगली पे एलबीडब्ल्यू भी तंग करता था पहले बॉल, उसको शायद बेहतर करने के, उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये शॉट खेला है जो अब हाथ में जा रहे हैं। क्या वजूहत है, ये बाबर को भी आई थिंक बैठ के आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बाबर बहुत ज़्यादा ही उन्होंने अपना अंडर परफॉर्म किया है एज अ बैटर, क्योंकि पाकिस्तान जितना रिलाई करता है बाबर आजम पे, ऑल्दो आपके पास बैटिंग में फ़खर जमान, अब्दुल्ला शफीक ये बेहतर आपको नज़र आए इस वर्ल्ड कप में, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बाबर ही पे रिलाई करना चाहिए, क्योंकि आपके बाकी भी प्लेयर्स में क्वालिटी है और होनी भी चाहिए। इसी तरह से एक टीम कॉम्बिनेशन बनता है। तो बाबर को देखना पड़ेगा, उनके बकौल कप्तानी का प्रेशर नहीं है जो उन्होंने जो उनको लेट डाउन किया है उनकी बैटिंग में, क्योंकि उन्होंने खुद उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे नहीं फील होता कप्तानी का प्रेशर, क्योंकि जब मैं बैटिंग करने जाता हूँ तो मैं सिर्फ बैटिंग के बारे में सोचता हूँ। तो इसमें फिर ऑब्वियसली देखना पड़ेगा कि क्या वो टेक्निकल फ्लॉ आ रहा है जिसकी वजह से वो रिपीटेडली सेम डिसमिसल में आउट हो रहे हैं। चलिए, आपने कप्तानी की बात कर ही दी है उरूज, तो मैं आपसे ये भी पूछ ही लेता हूं कि वैसे तो अब पाकिस्तान को वनडे मैच खेलना ही नहीं है, अभी नवंबर में खेलना है और अगले साल 2024 उससे पहले उनके पास वनडे मैचेस नहीं है। तो क्या तब तक इंतजार किया जाएगा या फिर बाबर आजम बतौर कप्तान आखिरी मैच उन्होंने खेल लिया आपकी नजर में? देखिए, मेरे हिसाब से ये जो कहानी है 2015 आप उठा लें, 2000 आप 19 उठा लें और आज हम 2023 का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वही रिजल्ट्स हैं, वही प्रॉब्लम्स हैं, शक्लें बदल जाती हैं। तो शक्लें बदलने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। तो अगर कप्तान चेंज कर दें, प्लेयर्स हटा दें, प्रॉब्लम इज मच डीप रूटेड देन दैट। प्रॉब्लम हमारे वे ऑफ खेलने में है। जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट की हम बात करते हैं जो इन्होंने टैग किया हुआ है पाकिस्तान वे है, वो आई थिंक थोड़ा सा ऑब्सोलीट होता चला जा रहा है, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। और इसके अंदर प्लेयर्स का उसका कहते हैं ना बाय इन करना बहुत जरूरी है कि ये रिक्वायरमेंट है मॉडर्न डे क्रिकेट की। अगर आपने वर्ल्ड चैंपियंस बनना है, लेट्स नॉट फॉरगेट आईसीसी की रैंकिंग्स डज नॉट मीन यू आर वर्ल्ड चैंपियंस। वर्ल्ड चैंपियंस वो होते हैं जो वर्ल्ड कप जीतते हैं, क्योंकि एक ही जगह पर उसी उन्हीं वेन्यूज पे जब आप तमाम टीमों के साथ खेलते हैं और उनके खिलाफ जब आप जीते हैं, दोज आर वर्ल्ड चैंपियंस। तो आई डोंट थिंक शक्लें बदलने की जरूरत है, जिसे आपने कहा नवंबर 24 तक अब वनडे क्रिकेट नहीं है, बट प्लानिंग एंड प्रेपरेशन नीड्स टू स्टार्ट टुडे। यही पाकिस्तान का हमेशा मसला रहा है कि हम 6 महीने पहले तैयारियां करना शुरू करते हैं, और यही मसले थे जो आपको एशिया कप में जैसे ही आपने एक 4 टीम मल्टी टीम टूर्नामेंट खेला, वहीं पर आपके प्रॉब्लम्स सामने नजर आ गए थे। तो अब ऑस्ट्रेलिया जाना है पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस खेलने। मेरे हिसाब से इस वक्त आपके पास अगर आप देखें तो आपके पास प्रॉब्ली शाहीन एक ऑप्शन है और रिजवान एक ऑप्शन है जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स है उसमें से, बट इन दोनों ने T20 कैंपेन्स की कप्तानी की है। तो और ये आई थिंक ये सिमिलर बोट और सिमिलर माइंडसेट के प्लेयर्स हैं, तो इस वक्त इनमें से किसी को देने का कोई तुक नहीं बनता, तो बेहतर है कि बाबर ही कंटिन्यू करें। बट इन द लॉन्ग रन कोई ऐसा, क्योंकि कप्तानी में लीडरशिप के एट्रीब्यूट्स चाहिए होते हैं थोड़े से, कोई बोल्ड और ब्रेव हो जो गेम को समझ सके, गेम की रीडिंग कर सके, उस किस्म का कोई प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आइडेंटिफाई करना चाहिए जिसके ऊपर वो काम करें, और साथ में बाबर की भी लीडरशिप स्किल्स पे थोड़ा सा काम किया जाए, विच कुड बी नॉट जस्ट क्रिकेट बट मे बी अदर लीडरशिप के कोई वर्कशॉप्स या कोई और चीज़ की जा सकती है, क्योंकि देयर इज नो हार्म इन एक्सेप्टिंग कि भाई ये लिमिटेशंस हैं और इनको हमने बेहतर करना है। तो आई थिंक कप्तान इस वक्त चेंज करने का मेरे हिसाब से कोई तुक नहीं बनता, ऑल्दो बाबर की कप्तानी की स्किल्स के ऊपर और एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क जरूर है। बिल्कुल 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 उरूज। और थोड़ा सा अगर इंग्लैंड की हम बात करें, 337 रन, क्या ये इंग्लैंड ने जो 337 रन बनाए उरूज वो उनकी काबिलियत थी, या यहां पर भी पाकिस्तान के गेंदबाजों का कुछ लचर प्रदर्शन? खासतौर से एक बार फिर शाहीन अफरीदी को आप देख लें, बहुत महंगे साबित हुए। हारिस रऊफ 3 विकेट लिया लेकिन उन्होंने 64 रन दिए। तो तेज गेंदबाजी जो एक यूनिट थी पाकिस्तान की, जिसको कहा जाता था वो उनकी ताकत है, वो इसलिए भी ज्यादा उन पर जिम्मेदारी होती थी क्योंकि आपको पता है कि स्पिन अटैक उतना अच्छा नहीं है। तो क्या थोड़े से रन लीक हुए पाकिस्तान की तरफ से, इसलिए इंग्लैंड ने इतने रन बनाए? और देखिए, ये कहानी जो है पूरे वर्ल्ड कप की हमारी रही है कि पाकिस्तान, एंड अगेन क्रेडिट किसी बैटिंग टीम से मैं नहीं ले रही, इंग्लैंड ने प्लेयर्स ने बहुत अच्छा खेला, बट ये कहानी कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने कंसिस्टेंटली बॉलिंग नहीं कराई, कंसिस्टेंटली बॉलिंग इन पार्टनरशिप्स नहीं की, जिस वजह से प्रेशर सामने वाली टीम पे नहीं हुआ। पाकिस्तान फर्स्ट पावर प्ले में विकेटें नहीं ले सका और बहुत ज़्यादा बाउंड्री बॉल्स दी हमने थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो सामने वाली टीम हमारे खिलाफ रन कर देती है। आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी ने बांग्लादेश के मैच में, जिनमें उन्होंने आई थिंक 5 ओवर में 10 रन देके 2 विकेटें ली थी पावर प्ले में,
उसके अलावा आज का मैच मिला के उन्होंने तकरीबन जस्ट अंडर 6 रन्स पर ओवर दिए इन हिज पावर प्ले स्पेल्स और सिर्फ 2 विकेटें वो ले सके हैं, तो वो इम्पैक्ट नहीं डाल सके। और इसी तरह से हारिस रऊफ भी बाउंड्री बॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा रन्स लीक किए हैं। उन्होंने बाय फार इस वर्ल्ड कप के एडिशन में एज अ बॉलर सबसे ज़्यादा रन्स लीक किए हैं। तो ये बहुत बड़ी रीजंस हैं कि सामने वाली टीम रन भी कर जाती है। बट अगेन जिस तरह के इंग्लैंड के बैटर्स ने खेला, कहीं ये भी हो सकता है कि देखें दे हैड नथिंग टू लूज वाली बात है, और वो उस अप्रोच से खेले जिस अप्रोच से टीम्स अक्सर खेलती हैं व्हेन दे हैव नथिंग टू लूज। और उनके बैटिंग में जितने भी प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म थे सभी ने रन किए। आई थिंक जॉस बटलर को छोड़ के जिस तरह से उनका आप एक कह सकते हैं वर्ल्ड कप सम अप हो जाता है उस अनफॉर्चुनेट रन आउट में कि एज अ बैटर एंड एज अ कप्तान उनका वर्ल्ड कप उतना अच्छा नहीं गया। बट पाकिस्तान की बॉलिंग की लेट डाउन है एक बहुत बड़ी वजह सामने वाली टीमों का रन करना। चलिए बिल्कुल उरुज, हो गया सो हो गया। उम्मीद करेंगे कि इससे कुछ सबक सीख के पाकिस्तान आ गया है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान जिस तरीके से आप जुड़ी, चाहे हमारा हिंदी शो हो चाहे इंग्लिश शो हो, हमें बहुत मजा आया। उम्मीद है कि आपको भी मजा आया होगा। और अगर सेमीफाइनल में टीम पहुंच जाती पाकिस्तान तो ये सिलसिला थोड़ा और चलता उरुज आपके साथ। नहीं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज बिन अ प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ दीज शोज और बड़ा मज़ा आता है बड़े अच्छे पैनल्स और आप लोगों के साथ चैट करके, क्योंकि क्रिकेट की जितनी इन डेप्थ हम बातें करते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। ये सफ़र अगर लंबा होता पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा और अच्छा लगता। बट इवन टिल नाउ इट्स बिन फैंटास्टिक एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। चलिए उरुज, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो भाई सफ़र समाप्त हो गया, पाकिस्तान का भी इंग्लैंड का भी। पाकिस्तान अब सीधे घर लौटेगी। इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होना है तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर क्वालिफाई है। फिर होगी आपसे मुलाकात। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी।